अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया गया कौन सा ऐसा वादा पूरा नहीं किया कि मौलाना आज कल हर जगह पर मौजूदा हुकूमत को कोसते नज़र आ रहे हैं। बिलाखिर मौजूदा हुकूमत को भी मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में मौलाना ताहिर अशरफी को लाकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाना पड़ी और मौलाना फजलुर रहमान को अगले ही दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतहाई शिद्दत के साथ जवाब देना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान दर हकीकत PDM का हिस्सा थे, ना सिर्फ हिस्सा थे बल्कि PDM के मरकज़ी लीडर थे और मौलाना फजलुर रहमान ने ही PDM की तमाम तर तहरीक को लीड किया। मुस्लिम लीग नून के लोग भी मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में चलते नज़र आए, पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में चली और बिल आखिर शहबाज शरीफ के लिए जो अदम एतमाद लाई गई वो कामयाब हो गई। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान उस हुकूमत का बाकायदा हिस्सा थे। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद समेत दीगर लोग भी जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से PDM हुकूमत का हिस्सा थे। 16 माह की शहबाज शरीफ हुकूमत जब इख्तिताम को पहुंची उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने एक बिल तैयार करवाया। वो बिल मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहादी जमातों ने उस दौरान उस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। इस दौरान उनकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हुई, नई हुकूमत आ गई और मौलाना फजलुर रहमान अपनी पुरानी हुकूमत यानी कि शहबाज हुकूमत को इस बात पर कोसते नज़र आते थे कि मेरा जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल है हुकूमत ने उसको एक्ट नहीं बनाया। बिलाखिर दोबारा से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में दोबारा मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने इस तरमीम का हिस्सा बनने के लिए 2 शर्तें रख दी। एक शर्त ये थी कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को पार्लियामेंट में पेश करके एक्ट बनवाया जाए और दूसरी ये थी कि सूद के खात्मे को आइन का हिस्सा बनाया जाए। मौलाना की दोनों शर्तें मान ली गईं और बिल आखिर जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है वो पार्लियामेंट से पास हुआ और जो सूद की हुर्मत की और सूद की मुखालफत की और सूद की मुमानियत की बात थी उसको भी आइन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो वही बिल जो मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली से मुत्तफ़िका तौर पर पास करवाया था वो बिल दर्द सर बन गया और आसिफ अली जरदारी ने उस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जब आसिफ अली जरदारी ने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए तो ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और मौलाना फजलुर रहमान इसको वादा खिलाफी करार देते हुए हुकूमत की तरफ से प्रॉपर एक धोखा करार दे रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में अब मौलाना ताहिर अशरफी भी आ गए हैं और उनका कहना है कि हमें ये किसी सूरत भी मंजूर नहीं है क्योंकि हम दूसरे तरीके से मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। अब ये तरीके कौन से हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज से पहले मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और पुराना तरीक़ाकार है वो अंग्रेज़ दौर से चलने वाला सोसाइटी एक्ट 1860 है, जिसके तहत हर इलाके का जो DC होता है वो मदरसे को रजिस्टर्ड करता है और यही एक्ट चलता आ रहा है। इमरान खान के दौर में इस एक्ट को चेंज किया गया और मदारिस को इस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाने की बजाय वजारत तालीम के साथ मुंसलिक कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बिल पेश किया उस बिल में 1860 वाले बिल में तरमीम करके उसके अंदर चंद और चीज़ें ऐड करके वजारत तालीम से मदारस को निकाल कर दोबारा से 1860 वाले सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की बात की गई। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ये बिल तैयार कर रहे थे, जब ये बिल पार्लियामेंट में
پیش ہو رہا تھا اس دوران کسی ایک نے بھی نہ اس بل کی حمایت کی بات کی نہ اس بل کی مخالفت کی بات کی، لیکن آج جب حکومت اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہی اور مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں تو طاہر اشرفی صاحب آج اس بل کی مخالفت میں سامنے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے طاہر اشرفی صاحب پر بھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ماہرین قانون ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو دوسرا وعدہ کیا گیا ہے وہ سود کی حرمت کا ہے، اس کو آئین کا حصہ تو بنا دیا گیا ہے لیکن آئین کے دوسرے باب میں لکھا گیا ہے۔ آئین کے دوسرے باب میں لکھی گئی باتوں پر عمل نہ کرنے سے آرٹیکل 6 نہیں لگتا، یعنی کہ وہ صرف ایک ضابطۂ اخلاق جیسی اہمیت رکھتی ہیں، اور کل کو اگر 2028 میں سود کی حرمت کی بابت بھی یہی کوئی ایسا ہی بہانہ بنا کے اس پر بھی عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا گیا تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیے گئے دونوں وعدے بالکل سفید جھوٹ قرار پائیں گے اور مولانا فضل الرحمان محض ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔